सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस समय DBT और प्रेरणा पोर्टल पर काम बहुत ही तेज़ी से चल रहा है और महानिदेशक महोदय का भी आदेश जारी हो चुका है कि यह प्रक्रिया 30 जून तक हर हालत में सभी शिक्षक सभी विद्यालयों की फीडिंग आधार सत्यापन अनिवार्य रूप से कर लें। DBT ऐप पर आ रही शिक्षकों की समस्याओं का निदान लेकर के मैं आया हूं। इस वीडियो पर कौन कौन सी समस्याएं आप फेस कर रहे होंगे, उन समस्याओं को यहां पर सम्मिलित किया गया है और उनका समाधान कैसे करें। जैसे समस्या नंबर 1, सभी डिटेल्स सही भरने के बावजूद भी आधार सत्यापित नहीं हो रहा है। एक जनरल समस्या है। जिन बच्चों का आधार बनने की प्रक्रिया में है उनका एनरोलमेंट नंबर डालकर सत्यापन किया गया है, परंतु वो दोबारा सत्यापन के लिए आ जाता है। ये संपूर्ण वीडियो आपके लिए है साथियों। इस वीडियो पर बने रहिएगा हमारे साथ, और यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिए DBT ऐप पर आ रही शिक्षकों की समस्याओं का। साथियों, DBT ऐप से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी हैं जो सभी शिक्षक ध्यान से देखेंगे और उनकी जो भी समस्याएं हो रही हैं, हो सकता है जो आपकी समस्या हो उसका समाधान भी इस पर मिल जाए। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा हमारे इस वीडियो पर। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, जिस टीचर की DBT लॉगिन पर डेटा शून्य शो हो रहा है, समाधान उसका क्या है? उस टीचर को क्लास अलॉटमेंट नहीं किया गया है। केवल उन्हीं टीचर्स को लॉगिन पर डाटा शून्य शो करेगा जिन्हें क्लास अलॉट नहीं हुआ है। ये साथियों स्पष्ट हो गया होगा। जैसे आपके सहायक अध्यापक हैं, उनके मोबाइल ID पर वो अपनी DBT ऐप डाउनलोड कर रहे हैं या इंस्टॉल कर रहे हैं और लॉगिन कर रहे हैं अपने मोबाइल नंबर से, तो उनके DBT ऐप पर मोबाइल पर डेटा जो शो होगा वो शून्य शो होगा जब तक कि उनके हेड मास्टर सर या प्रभारी प्रधानाध्यापक उनको अलॉटमेंट क्लास का नहीं करेंगे। ये स्पष्ट हो गया होगा। सेकंड प्रॉब्लम्स है साथियों, जिन बच्चों के आधार डिटेल सही भरी जाने पर भी नहीं ले रहा है, उसका समाधान उन बच्चों का आधार UDI आधार वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रोसेस करें और आधार वेरिफिकेशन में, तो जैसे ही UDID में उनका मोबाइल ये आप आधार नंबर डालेंगे तो उसमें डाउनलोड होगा आधार और प्रोसेस होगा और उस प्रकार से आप आधार वेरिफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट समस्या है साथियों, आधार वेरिफिकेशन में 5 अटेम्प्ट पूरा हो जाना, बच्चे अप्रमाणित में दिखना। टोटल 5 अटेम्प्ट ही आपको देता है जिसमें से आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यदि उसके नाम में मिस्टेक है या लिंग में मिस्टेक है या उसका जो केयर ऑफ डॉटर ऑफ सन ऑफ जो फादर्स नेम मदर्स नेम दिया हुआ है उसमें मिस्टेक है आपके फिलिंग करने में, तो आपके अटेम्प्ट कम होते चले जाएंगे और आप वहाँ पर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी समस्या आने पर आप क्या करेंगे? जिन बच्चों के अटेम्प्ट काउंट आधार वेरिफिकेशन में पूरे हो गए हैं तो उन बच्चों को अभी होल्ड करके दूसरे बच्चे का आधार वेरिफिकेशन करें। जिन बच्चों के आधार अटेम्प्ट नहीं बचे हैं उन्हें बाद में आदेशानुसार ओपन किया जाएगा। उसके लिए आप बिल्कुल भी मत चिंतित होइए कि आपको ये 5 अटेम्प्ट होने के बाद क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये भी आपको एक मौका पुनः दिया जाएगा जो आपको भेजा जाएगा। किसका आधार सत्यापित होने में सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो पहले डाटा सिंक करें, क्लियर प्रोफाइल करके लॉगिन करें, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एक समस्या का समाधान है कि आधार सत्यापित होने में सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा और पहले डाटा सिंक कर लें,
और क्लियर प्रोफाइल करके लॉगिन करके, जिसमें से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। डीबीटी ऐप में आने वाली समस्याओं का समाधान करने का तरीका में आप बने हुए हैं, और यदि आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, तो डीबीटी लॉगिन करने पर इस प्रकार की समस्या आ रही है, तो आप उस विद्यालय की डिटेल, आप अपना जिला, ब्लॉक, विद्यालय का नाम, विद्यालय का यूडाइस कोड, विद्यालय की कैटेगरी। साथियों, एक समस्या और आपके सामने आ रही होगी, जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन डीबीटी ऐप से करने पर पोर्टल पर नहीं शो हो रहे हैं। डीबीटी से आप कर रहे हैं लेकिन वो आपके प्रेरणा पोर्टल पर आपकी लॉगिन आईडी पर नहीं शो हो रहे हैं। उस स्थिति में आप क्या करेंगे? टीचर्स लॉगिन पर डुप्लीकेट और डिलीट छात्रों की रिपोर्ट लगी है, उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपको प्रक्रिया साथियों डीबीटी पे नहीं, prerna.up.in पर जाएंगे और यहाँ पर आप अपनी लॉगिन आईडी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से ओपन करेंगे और 3 लाइनें आएंगी। जैसे ही इंटरफेस आपका ओपन होगा इस प्रकार से, तो लास्ट रो में आपको ये दिया हुआ होगा डुप्लीकेट और डिलीट छात्रों की रिपोर्ट। इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आपकी सूची निकल आएगी। अगली प्रॉब्लम है प्रेरणा डीबीटी ऐप में अध्यापक का मोबाइल नंबर इनवैलिड शो करना। इसका समाधान कैसा है? यदि किसी अध्यापक का मोबाइल नंबर इनवैलिड शो कर रहा है तो कृपया टोल फ्री नंबर 1800 पर या अपने BEODC MDM से संपर्क करके अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा लें। इसके पश्चात ही प्रेरणा डीबीटी ऐप में लॉगिन संभव होगा। ये साथियों आपको यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिया जा रहा है। यदि आपका इनवैलिड हो रहा है रजिस्टर्ड होने के बाद भी, तो ये आप एक बार रजिस्टर्ड पुनः करवा लें। नेक्स्ट प्रॉब्लम, कंपोजिट विद्यालय के प्रेरणा डीबीटी ऐप में सभी बच्चों का न दिखना। इसका ऐसी स्थिति में आप, यदि ऐसी कोई समस्या आ रही है तो सर्वप्रथम अध्यापक प्रेरणा पोर्टल पर टीचर की लॉगिन से जाकर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एनालिटिक्स सेशन 2022-23 यानी सत्र 2022-23 में जाकर चेक करेंगे कि क्या सभी कक्षा में बच्चे रजिस्टर्ड हैं अथवा नहीं हैं। ये स्थिति आपकी यहाँ से ये समस्या का समाधान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, डीबीटी ऐप और प्रेरणा पोर्टल पर अध्यापक की लॉगिन में सभी छात्र वेरीफाई हो जाने के बाद किसी छात्र के नाम, SR नंबर आदि में संशोधन करना है। प्रवेशांक, जैसा कि आपकी प्रवेश पंजिका में है SR नंबर भी मिस्टेक हो गया है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? डीबीटी ऐप और प्रेरणा पोर्टल पर अध्यापक की लॉगिन में सभी छात्र वेरीफाई हो जाने के बाद किसी छात्र के नाम, SR नंबर आदि में संशोधन करने के लिए आप अपने BEO से संपर्क करें। प्रेरणा पोर्टल पर BEO की लॉगिन पर लर्निंग आउटकम में एडिट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, जो कि आप अपने BEO यानी खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से सही करवा सकते हैं। ये प्रॉब्लम आपकी यहाँ से सॉल्व हो जाएगी, जो आपको BEO महोदय को एक एप्लीकेशन देना है। उस एप्लीकेशन के माध्यम से वो अपना इस पर करेक्शन करके आपके SR नंबर सुधार देंगे। नेक्स्ट समस्या है, डीबीटी ऐप पर बच्चे का और उसके पिता दोनों का आधार वेरीफाई कर दिया है, परंतु वो दोबारा वापस सत्यापन करने के लिए आ जाता है। ऐसा कई बार हो चुका है। अगली समस्या जो आपके सामने आ सकती है, आ रही होगी, सभी डिटेल सही भरने के बावजूद आधार सत्यापित नहीं हो रहा है। समस्या नंबर 3, जिन बच्चों का आधार बनने की प्रक्रिया में है उनका एनरोलमेंट नंबर डालकर सत्यापन किया गया, परंतु वो दोबारा सत्यापन के लिए आ जाता है। नोट ऐप अनइंस्टॉल करके दोबारा डाउनलोड कर ली है और कई बार क्लियर प्रोफाइल भी कर चुके हैं, ऐसी स्थिति में भी नहीं हो पा रहा है। तो साथियों, इस स्थिति में आप अपनी समस्या लिखेंगे, नोट करेंगे और ज़िले का नाम, ब्लॉक का नाम, विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में है, कंपोजिट है या पीवी है या यूपीएस है, तो विद्यालय की कैटेगरी डालेंगे, यूडाइस कोड अपना डालेंगे, शिक्षक का मोबाइल नंबर डालेंगे, शिक्षक का नाम डालेंगे और ये समस्या को लेकर के आप उनकी ईमेल आईडी एक दी गई है prerna.up.in की, या अपने ब्लॉक की आईडी पर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करेंगे या अपनी समस्या को आप बताएंगे, तो इसका समाधान आपका
तुरंत मिलेगा। तो ये साथियों महत्वपूर्ण अपडेट्स थे। इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे हमारे इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि पसंद आया हो, और साथियों को शेयर करिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।